बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सब फैंस, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। दूसरा ये है कि आज की जो अच्छी बात वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह इनाम में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 17 है। अल्लाह ताला कहते हैं और अगर खुदा तुमको सख्ती पहुँचाए तो इसके सिवा इसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत करे तो इसके सिवा कोई इसको रोकने वाला नहीं, वो हर चीज़ पर कादिर है। तो हमारे पे जो भी बीमारी इस वक्त वबा की इज़्ज़त में है, हम ये कोरोना वायरस है, या अगर हम अफेक्ट हो जाते हैं और अगर हम नहीं भी इफेक्ट होते तो इसमें अल्लाह की मेहरबानी है, और अगर हम इफेक्ट हो भी जाते हैं तो ये अल्लाह की मर्ज़ी से। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में खुद फरमा रहे हैं। आप सोचें, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, और अगर खुदा तुमको सख्ती कोई सख्ती पहुँचाए तो इसको के सिवा कोई इसको दूर नहीं करने वाला, अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई इसको रोकने वाला नहीं है, वो हर चीज़ पर कादिर है। तो ये हर चीज़ अल्लाह की तरफ से ही आप पर आती है। अगर अल्लाह ने आपके ऊपर सख्ती करनी है तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा। सो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखें, अल्लाह के आगे 5 वक्त नमाज में झुकें। अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, उसको नहीं ज़रूरत कि हम सजदे करें, हमारे टूटे फूटे हमारे झूठे सजदे उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बेहतर है। जब आप 5 वक्त अल्लाह के हुजूर बॉस के आगे ड्यूटी देते हैं, आप जाके 5 बार हाज़िरी लगाते हैं, हमारा अपना दिल मोम होता है, और मुझे लगता है कि अल्लाह को हमारे पे तरस भी आ जाता होगा। और 5 बार दिन में हम माँ के पास जाके कहें कि मम्मा प्लीज़ माफ़ कर दो, मम्मा प्लीज़ माफ़ कर दो, मम्मा प्लीज़ माफ़ कर दो, मम्मा प्लीज़ माफ़ कर दो। हम तो अपनी माँ को 2 दफ़ा ही कहें तो माफ़ कर देती है। तो ये तो 70 माँओं से ज़्यादा माँ प्यार करती है, 70 माँओं से ज़्यादा एक माँ। जितनी माएँ इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं, आप मुझे बताएं ज़रा कितना आप अपने बच्चों से प्यार करती हैं, तो उसको ज़रा मल्टीप्लाई करें बाय 70। तो मतलब आप 70 माओं से ज़्यादा आपसे अल्लाह ताला प्यार करता है। जब 5 वक्त आप जाके दुआ मांगेंगे, उसके आगे सजदा ज़ेर होंगे, तो वो आपको लौटाएगा क्या? वो आपको किसी आफत में मुब्तला करेगा क्या? वो आपको नेमतें अता नहीं करेगा? मतलब आपको बस अल्लाह का हुक्म मानना शुरू कर दें, जो अल्लाह ने कहा है उससे हट जाएं, दीन पे आ जाएं, कुरान पाक को पढ़ना शुरू करें। हमने कुरान पाक को ऊपर रख दिया, धूल पड़ती रही, और वो एक आदाब हैं कुरान पाक के कि दोनों ऐसे बैठ के पढ़ना है। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, कलाम है, उसको पढ़ना है, उसको समझ के पढ़ना है, उसको कंफर्टेबली टेक लगा के पढ़ना है। पढ़ सकते हैं, इजाज़त है, पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नापाकी में आपने उसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन आप अगर लेट भी गए तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं गलत ना बोल रही हूँ, तो ये सुन्नत है। आप लेट कर भी कुरान पाक की तिलावत फरमाई है, कुरान पाक सुना है। अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं गलत बात कर रही हूँ, मैं उल्मा आलिम नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरी तशरीह कर दीजिए या कोई मैं किससे पूछ लूँगी, लेकिन आप कंफर्टेबली बैठ के पढ़ें कुरान को, समझें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि अल्लाह ताला इज़ टॉकिंग टू अस, ही इज़ it's so precious, it is such a precious thing to read। मैं इतनी किताबें पढ़ती थी, मैं आपको बताऊं, मैं आई यूज़ टू रीड, मतलब मेरे एक किताब मुझे किसी ने दी, पता नहीं कौन कौन से राइटर्स मैंने नहीं पढ़ लिए। मैं आपको अपने घर का वैसे टूर मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन मैं कभी अपनी गैलरी दिखाऊंगी, गैलरी कह रही हूँ, जो मेरी लाइब्रेरी है वो मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें मेरी किताबें हैं बचपन से लेकर अभी तक। मतलब मैं इतनी किताबों की शौकीन थी कि मैंने एक किताब लेनी पढ़नी है, अगर मैंने सफ़र पे जाना है किताब पढ़नी है, और पढ़ने से पहले रखनी नहीं किताब। यकीन करें, जब मैंने कुरान पाक खोला, जब मैंने समझ के कुरान पाक पढ़ा, जब से मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया है, उससे और कोई किताब पढ़ी नहीं जाती। इतना कुछ है कुरान पाक में समझने के लिए, और मुझे लगता है कि मतलब इतने कौन सा ऑथर को पढ़ूं जब मैं उसको पढ़ रही हूँ, जिसने ये कायनात बनाई, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे तख्लीक किया, जिसने मुझे हिदायत बख्शी, जिसने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, जिसने मुझे सांस नाक सोचने की सलाहियत दी, पढ़ने के लिए आंखें दी, दिमाग दिया, जहन दिया, बोलने के लिए, बात करने के लिए, उसका मैसेज कन्वे करने के लिए। हम अल्लाह ताला के
अल्लाह ताला की इस दुनिया पे मतलब वो है ना, बोलते जैसे वज़ीर हैं, नायब हैं, मैसेंजर्स हैं उसकी, उसको मतलब उसको अल्लाह ताला चाहते थे कि वो पहचाने जाएं। सो ही क्रिएटेड ह्यूमन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सो द पॉइंट इज, अगर हम अल्लाह का पढ़ेंगे ही नहीं, अल्लाह की बात को समझेंगे नहीं, तो हम कैसे अल्लाह के करीब होंगे? पढ़े तो सही, कुरान पाक खोलें तो सही, एक बार दिल से पढ़ें। मैंने जब उर्दू में समझ के पढ़ा था तो मेरे चारों तबक रोशन हो गए थे, तब मुझे मिली थी हिदायत। सब मुझसे सवाल करते हैं कैसे हिदायत मिली, कैसे हिदायत मिली, कैसे दिल बदल गया, कैसे दिल में वो कौन सी मूवमेंट थी, वो कौन सी मूवमेंट थी? हिदायत सिर्फ कुरान पाक में है, कुरान पाक से मिली हिदायत, उसने दी हिदायत। इस हिदायत के लिए, इस हिदायत को पाने के लिए आपको कोई मुश्किल नहीं है, कोई तफसीरें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ठीक है जिस तरह से भी अटक अटक के भी पढ़ते हैं पढ़े, सिर्फ पढ़ें, खोले तो सही, वो खुद समझा देगा जिसकी किताब है, खुद सब कुछ बता देगा। एंड यू विल सी दैट ही इज़ टॉकिंग टू यू। बात थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग कुरान पाक समझ के पढ़ें, और फिर आपको कितना मज़ा आएगा मैं बता नहीं सकती। अपना ख्याल रखें, ज़िंदगी रही तो फिर बात होगी, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।